आप जानते हैं विश्व भूगोल में हमारा सौरमंडल में सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है, इसलिए सौरमंडल को सूर्य का परिवार कहा जाता है। सूर्य का आकार अपने परिवार के सदस्यों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। इसका व्यास 13,93,000 किलोमीटर है और ये पृथ्वी की अपेक्षा 109 गुना बड़ा है। इसका भार 2.19 गुणा 10⁻27 टन है। इस दृष्टि से यह पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है। इसके तल का तापमान जहाँ 6000 सेंटीग्रेड है, वहीं इसके कोरों का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के काले धब्बे 1500 सेल्सियस से कम गर्म हैं। उल्लेखनीय है कि सूर्य के इन काले धब्बों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। सूर्य में बहुत बड़ी गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है, जिसका प्रभाव ग्रहों पर 12 मील प्रति सेकंड की दर से पड़ता है। ध्यातव्य है कि सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, किंतु यह अन्य ग्रहों एवं तारों का भ्रमण नहीं करता। खुले एवं साफ आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये अवशिष्ट न रहकर कई समूहों में बटे हुए हैं, जिन्हें तारामंडल कहा जाता है। अरबों की संख्या में मिलकर ये ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तारे आग के समान दुग्ध पिंड होते हैं, जिनमें गैसों के जलने से निरंतर ज्वाला उद्भूत होती रहती है। फलतः पृथ्वी तल से देखने पर ये झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्य इसी प्रकार का एक तारा है, जो अपेक्षाकृत निकट होने के कारण बड़े आकार का प्रकाश में परिलक्षित होता है। तारों के अलावा ब्रह्मांड में अनेक ऐसे भी पिंड हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, वहीं बल्कि तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये आकाशीय पिंड ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ये ग्रह अलग अलग समूह में विभिन्न तारों का चक्कर लगाते हैं। सूर्य चतुर्दिक् 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों के भी चारों ओर कुछ छोटे आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहते हैं। सूर्य और उसके चतुर्दिक् अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, अन्य खगोलीय पिंडों के मंडल को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के दो भागों में विभाजित किया गया। आंतरिक इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं। इनका आकार छोटा एवं घनत्व अधिक है। ग्रह इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सम्मिलित किए जाते हैं। इनका आकार बड़ा व घनत्व कम है। सूर्य संपूर्ण ग्रहों का केंद्र है। इसके अतिरिक्त सौरमंडल में कई अन्य तारे नहीं हैं, जिसके कारण सौरमंडल को सूर्य का परिवार कहा जाता है। सूर्य का आकार अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। ये पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है। इसका व्यास पृथ्वी की अपेक्षा 13 करोड़ गुना से भी अधिक है। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानित 6000 डिग्री केल्विन और इसके कोरों का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य में ये बड़ी गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है, जिसका प्रभाव अन्य ग्रहों पर 12 मील प्रति सेकंड की दर से होता है। इसकी सतह का समय समय पर ज्वालामुखी उद्गार के कारण काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, परंतु अन्य ग्रह एवं तारे
परिभ्रमण नहीं करते। बुध ग्रह, बुध ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, निकटवर्ती ग्रह है, जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। बुध का एक भाग सूर्य के सामने तथा दूसरा भाग सूर्य के विपरीत रहता है। जो भाग सूर्य के सामने रहता है वो गर्म रहता है और जो भाग विपरीत रहता है वो अपेक्षाकृत शीतल रहता है। इसके एक भाग में सदैव प्रकाश तथा एक भाग में सदैव अंधकार रहता है। इसका अर्ध व्यास 2420.98 किलोमीटर और औसतन घनत्व 5.50 घन सेंटीमीटर। बुध का पथ अंडाकार है। जब ये सूर्य के निकट रहता है तो इसकी गति मंद रहती है। प्रकाश वाले भाग का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जब ये सूर्य से दूर रहता है तो इसकी दूरी 4 करोड़ 35 लाख मील तथा निकट रहता है तो इसकी दूरी 2 करोड़ 85 लाख मील रहती है। ये सौर मंडल का सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह है। शुक्र, ये चमकीला ग्रह आकार में लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। इसका वातावरण घनी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त है। इसका कोर पृथ्वी की कोर से भक्त ठोस है। ये सूर्य का निकटतम ग्रह है। शुक्र की सतह पर दिन का तापमान 430 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात्रि का तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसका अर्ध व्यास 6045 किलोमीटर है और घनत्व 5.27 सेंटीमीटर है। ये सूर्य का चक्कर 225 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में बाहर की ओर उभरी हुई है। पृथ्वी की अधिकतम त्रिज्या 6380 किलोमीटर तथा न्यूनतम त्रिज्या 6170 किलोमीटर। इसका कुल सतही क्षेत्रफल 504 लाख वर्ग किलोमीटर है। आयतन 6 × 10⁻21 टन तथा औसतन घनत्व 5.52 घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी पर भूमि, जल तथा वायु के 3 मंडल हैं। पृथ्वी का 70.8% भाग जल से युक्त है, अतः इसे जलग्रह भी कहते हैं। जल के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है और पृथ्वी का आकार का लगभग 1/4 है। इसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का मात्र 17% है। चंद्रमा का पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसका दिन का अधिकतम तापमान 117 डिग्री सेल्सियस होता है और रात्रि में ये -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से 100 गुना कम है और इसका औसतन घनत्व 3.4 घन सेंटीमीटर है। कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा की परिक्रमा अवधि, घूर्णन अवधि दोनों बराबर 27.3 दिन है। अतः हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। मंगल ग्रह, ये आकार में पृथ्वी से काफी छोटा है। इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता है। मंगल ग्रह का मौसम पृथ्वी के मौसम के बहुत मिलता जुलता है, जिसके कारण इस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये हल्का लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल ग्रह से 687 दिन में
सूर्य की परिक्रमा करता है, ये दोनों ओर से चपटा है, ये कभी सूर्य के निकट रहता है तो कभी दूर। मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य एक और ग्रह था जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तथा इस ग्रह के हजारों टुकड़े मंगल तथा बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें शुक्र ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। इसका घनत्व 3.95 घन मीटर है। मंगल ग्रह का अर्ध व्यास 3376.33 किलोमीटर है। मंगल सूर्य से चौथे और पृथ्वी से दूसरे क्रम में है। सूर्य से इसकी दूरी 22.8 करोड़ किलोमीटर है, तो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 5.6 करोड़ किलोमीटर है। ये पृथ्वी के समान है, मगर उनका समय दोगुना है। मंगल की हवा पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा पतली है, मगर यहाँ की हवा में नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन होने की बात कही जा रही है। वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट पाए जाने का दावा किया है। पहले माना जाता था कि प्लेट सिर्फ पृथ्वी की सतह में मौजूद होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ता इयन ने पाया कि लाल ग्रह की सतह पर भौगोलिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें ग्रह की सतह के नीचे विशाल प्लेटों का सरकना भी शामिल है। मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास के कई अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। नेचुरियन काल, यह आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 3.5 अरब वर्ष पूर्व तक की अवधि है। इस दौरान मंगल ग्रह की सबसे पुरानी सतहों का गठन हुआ था। हेस्पेरियन काल 3.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 2.9-3.3 अरब वर्ष पूर्व तक की अवधि है। इस काल में व्यापक लावा मैदानों का गठन हुआ। अमेजियन काल का 2.9-3.3 अरब वर्ष पूर्व से वर्तमान तक की अवधि है। अमेजियन क्षेत्रों के कुछ उल्का संघात क्रेटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत ओलंपस मोन्स इसी अवधि के दौरान बना था। मंगल ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 22 महीनों के बराबर है।